देश के सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी को नए साल की भी अग्रिम बधाई। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तब से 62 सालों तक करोड़ों कांग्रेस जनों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया, त्याग किया, बलिदान दिया और जेलों में मुश्किल यातनाएं सही। तब कहीं देश को आज़ादी मिली। मैं आज कांग्रेस के सभी निर्माताओं और स्वाधीनता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं। संविधान और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने वाले नायकों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि उनके सपनों के भारत के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास जारी रखेगी। साथियों, ये कांग्रेस का सौभाग्य रहा कि देश की सभी प्रमुख हस्तियां कांग्रेस से जुड़ी रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के झंडे तले किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब तबकों के लोग जुड़े हुए थे और लड़ते रहे। आज़ादी के पहले ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो स्वरूप 1931 में बनाया था वो हमारे संविधान का हिस्सा बना। लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। देश के सर्वोच्च मूल्यों जैसे एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी ने शहादत दी। साथियों, 2025 में 25 का वर्ष महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की ये शताब्दी है और सौभाग्य से वो बेलगाम में अध्यक्ष चुने गए कर्नाटक राज्य से। संविधान को स्वीकार किए जाने के ये 75वां वर्ष है। वंदे मातरम का 150वीं जयंती है और 2026 का वर्ष दादा भाई नौरोजी का 200वीं जयंती है। सरोजिनी नायडू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का शताब्दी वर्ष है। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की भी शताब्दी है। ये गीत दिसंबर 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। साथियों, 1947 में भारत की आज़ादी के आसपास दुनिया के कई देश आज़ाद हुए। कुछ देश विफल रहे तो कहीं तानाशाही छा गई। केवल भारत ऐसा है जहां लोकतंत्र जीवित है। कांग्रेस के महान नेताओं के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। हमारे नायकों ने विजन के कारण भारत खेती बाड़ी, अंतरिक्ष, परमाणु और कई रणनीतिक क्षेत्रों में दुनिया में सम्मान के साथ खड़ा हुआ। कांग्रेस की लंबी सत्ता के दौरान देश की तस्वीर बदलने वाले ऐतिहासिक काम हुए। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति से लेकर संचार और सूचना क्रांति, ऑटोमोबाइल क्रांति आई, आर्थिक उदारीकरण का दौर आया। चाहे शिक्षा की बात हो, आईटी सर्विस हो या दूसरे क्षेत्र में, दुनिया में भारत ने एक छाप
छोड़ी है। ये सब कांग्रेस की बड़ी उपलब्धियां हैं और इसीलिए आज देश इस स्थिति में आने के लिए एक उपलब्धि कर दी है। मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि सोनिया गांधी जी के अध्यक्ष काल में यूपीए सरकार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायरा और बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में हक हकूक आधारित अप्रोच के तहत कानून बने। आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण जैसे ऐतिहासिक कानून बने जिसको दुनिया ने तारीफ की। कांग्रेस की सोच हमेशा समाज को आगे ले जाने की रही है। आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को सामाजिक सुधार, छुआछूत के विरोध, आर्थिक स्वावलंबन, बराबरी के अधिकार, सांप्रदायिकता के विरोध जैसे मसलों के लिए तैयार किया। कांग्रेस को रचनात्मक कामों से जोड़ा। कांग्रेस की सोच हमेशा बड़ी थी, लेकिन पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। राष्ट्रीय संपदा के साथ जल, जंगल और जमीन खतरे में आज आई है। आरएसएस, बीजेपी के नेताओं ने देश का संविधान, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र और वंदे मातरम तक को नहीं स्वीकार किया। उनको समाज की प्रगति के लिए बनने वाले कानून से विरोध था। वे बलिदान और त्याग से हासिल जनता के अधिकारों को कुचलने में लगे हैं। जिनके पूर्वकों की फ्रीडम मूवमेंट में कोई भूमिका नहीं थी, आज जनता के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। हमें उनकी ऐसी कोशिशों का हर स्तर पर डटकर मुकाबला करना है। साथियों, पिछले 140 सालों में कांग्रेस ने कहीं उतार चढ़ाव